कोयलांचल में अपराध का इतिहास बेहद गहरा है। यहाँ कोयला जितना काला दिखता है उससे ज्यादा लाल है। बस इसके इतिहास को समझने की समझ होनी चाहिए। जब माफिया संस्कृति धनबाद में हावी हुई थी तो यहाँ बीपी सिन्हा और सूर्यदेव सिंह आपस में टकराए थे। कोयले को लेकर खून की नदियां बहती रही है। कोयले के वैध और अवैध कारोबार की वजह से धनबाद कोयलांचल में अपराध की जड़ें समय के हिसाब से सिकुड़ती और फैलती गई। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद अपराध पर नजर डाले तो अपराध का तरीका कुछ अलग था। राष्ट्रीयकरण के बाद अपराध का तरीका बदला और माफिया बाहुबली तेजी से इस इलाके में फैलने लगे। 1960 या उससे पहले प्राइवेट मालिकों का जमाना था, वर्चस्व माना जाता था। प्राइवेट मालिक कोयला मजदूरों से अधिक काम के लिए कई हथकंडे अपनाते थे। उसी हथकंडे में यह भी शामिल था कि कोयला मालिक लठैत रखते थे। लठैत का काम था कि कोयला मजदूरों से अधिक उत्पादन कराया जाए, उन्हें जानवरों की तरह खटाया जाए। अगर काम में थोड़ा भी ढिलाई होती तो लठैत वहां लाठी से मजदूरों को पीटते थे। माना जाता है कि यह लठैत कोयला खान मालिकों के मुखौटा के रूप में काम करते थे। इस पूरे कहानी पर जानकार बताते हैं कि वह समय बीपी सिन्हा का था जब उनकी बड़ी इलाके में चलती थी। कोयला खदानों में वर्चस्व था। वैसे धनबाद जिले की जैसे जैसे आबादी बढ़ी उसी के अनुसार अपराध का पैटर्न भी बदलता चला गया और अपराध की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उस समय धनबाद का रेल संपर्क देश भर में स्थापित हो चुका था। तमाम जगहों की नजर धनबाद पर थी। बोकारो और सिंदरी में उद्योग लगने की चर्चा देश में शुरू हो गई। कोयला कारोबार कहें या कोयला उद्योग तो पहले से यह चर्चा में था। उससे समय यह कहावत प्रचलित हुई थी कि धनबाद में नोट हवा में उड़ते हैं, बस पकड़ने की अक्ल होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि बाहर के अपराधी धनबाद पहुंचने लगे, धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाना शुरू किया। उस समय तत्कालीन बिहार में धनबाद था और बिहार के कई हिस्सों से अपराधी धनबाद पहुंचे। जब बिहार के अपराधी आने लगे तो यूपी भी पड़ोसी राज्य है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के भी अपराधियों के बाहुबली की नजर धनबाद पर पड़ी और धनबाद में धीरे धीरे देखते देखते सब कुछ बदलने लगा। कई लोग बताते हैं कि बाहर के अपराधी धनबाद पहुंचकर नाम बदलकर कोलियरियों में काम करना शुरू किया और स्थानीय अपराधियों से संपर्क किया। स्थानीय जो गुंडे थे उनसे एक समन्वय बनाकर क्राइम करना शुरू किया। बड़े अपराध करने के लिए बाहर से गुंडे को हायर किया जाता था। अपराध करने के बाद वह फरार हो जाते थे। जानकार बताते हैं कि 1960 से लेकर 72 तक अपराध की संख्या तेजी से बढ़ी। 80 के दशक में अपहरण की घटनाएं धनबाद में अचानक बढ़ गई। यह तमाम घटनाएं कोयले के लिए हो रही थी। कोयले के खेल में इतना लोग डूब गए कि एक दूसरे की जान लेने से भी परहेज नहीं करते थे। इससे पहले अपराधी रात में डाका डालते, भारी पत्थर मारकर दरवाजा तोड़ देते और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते। इसके समांतर कोलियरी पर कब्जा करने का हो गया था। बताया जाता है कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूर संगठनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ गई, क्योंकि जितना अधिक कोलियरी का राष्ट्रीयकरण हुआ अब मजदूर संगठन की जरूरत थी कि मजदूर संघ कैसे लोगों को एकजुट अपने पाले में मजदूर करे और उनका दबदबा, उनका वर्चस्व इस इलाके में कायम रहे, खदानों पर नियंत्रण रहे। भले यह राष्ट्रीयकरण हो गया और धीरे धीरे मजदूर संघों का भी अपराधीकरण कहे कि हो गया तो गलत नहीं होगा। उसके बाद अपराधी की एक तरह के समांतर सरकार पूरे कोयलांचल में बन गई। अपराधी दिन दहाड़े किसी वारदात को अंजाम देते, जहां मन वहां कोई भी घटना करने से परहेज नहीं करते थे।
यही वजह है कि इसके बाद स्थिति आज भी कमोबेश बनी हुई है। बताया जाता है कि उससे पहले बीपी सिन्हा और सूर्यदेव सिंह के बीच खूब तनातनी चली थी। टसन इतना था कि दोनों कोयले की कोलियरी पर राज करना चाहते थे। कहते हैं कि बीपी सिन्हा की पहुंच सरकार से लेकर प्रशासन तक थी, तो सूर्यदेव सिंह भी यहां अपनी एक फौज खड़ी कर मौजूद थे। उसके बाद कई माफिया अलग अलग गुट बनाकर इसमें शामिल हो गए और देखते ही देखते कई ऐसे लोग पहुंचे जो फौज की नौकरी छोड़कर रिजाइन मारकर धनबाद में हथियार उठाने को तैयार हो गए और कोयलांचल में गोली बंदूक का दबदबा कायम हो गया। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सूर्यदेव सिंह कभी बीपी सिन्हा के बड़े प्रबल समर्थक थे। बाद में दोनों में खटपट हुई। खटपट इतना ज्यादा हो गई कि उसके बाद माफिया आपस में टकराने लगे। फिर देखते ही देखते इलाके में कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। किस खदान पर, किस कोलियरी पर किसका राज रहेगा, कौन से इलाके में किसका वर्चस्व कायम रहेगा और कौन सा धंधा किस इलाके में कौन करेगा, इसे लेकर आपस में टसन शुरू हुई। वह कई वर्षों तक चलती रही। इसमें कई हत्याएं हुई, यहाँ की बीपी सिन्हा की भी हत्या कर दी गई। अब बीपी सिन्हा की हत्या के बाद सूर्यदेव सिंह का पूरे कोयलांचल में एक छत्र राज हो गया। माना जाता है कि बीपी सिन्हा एक तरह से कोयलांचल पर अपना दबदबा कायम करने में सफल हो गए और इसी तरह से कोयलांचल में एक नाम सूर्यदेव सिंह हर तरफ सुनाई देता था। कोयलांचल सूर्यदेव सिंह के नाम से हर जगह आपको कई चीजें आज भी सुनाई देगी। जब धनबाद पहुंचेंगे, कोयलांचल पहुंचेंगे तो इलाके में पुराने बूढ़े लोगों से बात करेंगे तो आपको इस कोयले की काले कारनामे की कहानी आमतौर पर मिल जाएगी। द न्यूज़ पोस्ट भी आपको धनबाद, खासकर कोयलांचल के अपराध के इतिहास के बारे में एक एक कर कई कहानी बताएगा। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। अगर इस कहानी को आप पढ़ना चाहते हैं तो thenewspost.in पर विजिट करें। यहाँ भी आपको कोयलांचल के इस कोयले के इतिहास की हर कहानी मौजूद मिलेगी। अगली कहानी में आपको बताएंगे कि कैसे जाति का नेता कौन के लिए शुरू हुई थी और सूर्यदेव सिंह सत्यमेव सिंह के बीच वर्चस्व की जंग कैसी चली। तो कोयलांचल में अपराध का इतिहास बेहद गहरा है। कई एपिसोड हम आपको इस पर बताएंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। धनबाद से सत्यभूषण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।